हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं। आइए करते हैं चरखी दादरी प्रशासन की वो तमाम अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए की गई सक्षम ऐप की शुरुआत। अब खबर विस्तार से। चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों को सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सक्षम नामक ऐप शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी वर्गों के चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, ताकि दिव्यांगजनों के लिए मताधिकार के प्रयोग को सहज एवं सुविधाजनक बनाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांग वोटर मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने के अलावा पोलिंग बूथ की लोकेशंस, बूथ तक आवागमन के लिए व्हील चेयर के लिए अनुरोध कर सकेंगे। साथ ही नए मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण भी करवा सकते हैं और वोटर कार्ड में सुधार, वोटर कार्ड को आधार से जुड़वाने या चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतदान के दिन वोट डालकर निभाएं देश के प्रति कर्तव्य। हर इंसान का फर्ज बनता है, उम्मीदवार पसंद ना हो तो नोटों पर भी डाले वोट। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के सभी मतदाताओं से आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वोट समान रूप से कीमती होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि एक जागरूक मतदाता के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते हुए सभी मतदाता वोट जरूर डालें, बिना किसी भेदभाव व डर के अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए उम्मीदवार चुनें। वोट के मामले में किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी प्रकार का उपहार या नगद लें। आयोग के नियमों के अनुसार वोट के लिए रिश्वत देने और लेने वाले दोनों ही समान रूप से गुनहगार हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी और पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। कई बार मतदाता सोचता है कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार उनकी पसंद के नहीं हैं तो वोट डालने की जरूरत नहीं। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने नोटा का बटन दिया हुआ है, जिस पर वोट डालने से संबंधित मतदाता का वोट तो डल जाता है, लेकिन वह वोट चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार के खाते में नहीं जाता। ऐसे प्रत्येक मतदाता के प्रति कर्तव्य का पालन कर सकता है। 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है आवेदन। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिले में अभी तक जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 4,02,123 है, जिनमें 2,12,356 पुरुष हैं और 1,89,766 महिलाएं हैं। जिले में 2017 में 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 2,436 दिव्यांग मतदाता हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 19 वर्ष की आयु के 8,550 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल तक नए वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। उपायुक्त कार्यालय के बाहर होगी नई वोट के लिए आवेदन की व्यवस्था। सोमवार को समस्याएं सुनते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने वोट के बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने वोट नहीं बने थे। इस पर उपायुक्त ने कहा कि उनके कार्यालय में प्रतिदिन कई लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं, इनमें अभी तक वोट नहीं बना
पाने वाले भी शामिल हैं। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए कार्यालय के बाहर नए वोट बनवाने के लिए आवेदन करने की व्यवस्था भी की जाए। जिला की मंडियों को मिले 4 अतिरिक्त गोदाम, मुख्य सचिव के उपायुक्त अनुरोध पर लिया संज्ञान। अब खबर विस्तार से। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने उपायुक्त मनदीप कौर के अनुरोध पर जिले की सरसों के स्टॉक के लिए 4 अन्य स्थानों के गोदाम निर्धारित करवा दिया है। मुख्य सचिव द्वारा फसल खरीद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए उपायुक्तों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनको लेकर गहनता के साथ चर्चा हुई। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को दादरी जिला की मंडियों में फसल खरीद के बाद उठान में आ रही दिक्कतों से भी अवगत कराया और बताया कि दादरी में सरसों की आवक अधिक है, लेकिन मंडी से लोड होकर गोदामों में भेजी जा रही सरसों को अनलोड होने में काफी समय लग रहा है और दादरी जिला का गोदामों के कम पॉइंट मिले हैं। इसके चलते उठान में तेजी लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर जिले के सरसों के लिए कम दूरी के अन्य स्थानों पर गोदामों की व्यवस्था हो जाए तो फसल खरीद की प्रक्रिया व उठान के कार्य में सुधार किया जा सकता है। इस पर मुख्य सचिव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को जिला के सरसों के स्टाफ के लिए पास के स्थानों पर मौजूद अन्य गोदामों की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं और कहा है कि दादरी जिला को सरसों की आवक के अनुसार गोदामों के निर्धारण सहित अपलोड करने में प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव के निर्देश पर दादरी जिला के लिए अन्य स्थानों के गोदामों का निर्धारित कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि दादरी जिला की सरसों के लिए 4 नए स्थान रोहतक में बनियानी हेपेड परिसर, हासी हेपेड परिसर जिंद, हेपेड परिसर पिल्लूखेड़ा जिंद के गोदाम निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर अब किसान की फसल का जे फॉर्म कटने में के 72 घंटे के अंदर संबंधित एजेंसी द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वोटर इन क्यू ऐप से पता चलेगी मतदान केंद्र पर लाइन की जानकारी। 56 दादरी के विधानसभा के लिए मिलेगी सुविधा। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई वोटर इन क्यू ऐप के माध्यम से चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ की जानकारी ली जा सकेगी। ऐप पर जानकारी लेकर मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने जा सकेंगे। ऐसे में इस ऐप से मतदाता प्रतिशत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए बसों में पूरे करने मापदंड। जिले में प्रत्येक स्कूल बस को किया जाएगा चेक। अब खबर विस्तार से। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी के लिए प्रशासन की ओर से जिला में स्कूलों की बसों में मापदंड चेक करने का अभियान चलाया हुआ है। बीते 3 दिनों में 191 बसों को चेक किया जा चुका है और यह कार्य लगभग 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि पिछले दिनों महेंद्रगढ़ जिला में हुई दुर्घटना सबके लिए दिल दहला देने वाली थी। ऐसी घटना दोबारा ना हो, यही प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हमारे समाज की नींव है और हमारा भविष्य भी। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए हर प्रयास किए जाने चाहिए। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जिला में स्कूलों की बसों में मापदंड चेक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। अभी तक 191 बसों को चेक किया गया है और इनमें से 55 बसों के लगभग 5 लाख रुपए के चालान भी किए गए हैं। साथ ही 13 बसों को इंपाउंड किया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सरकार की ओर से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों के लिए मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। जिला में संचालित सभी स्कूलों को अपनी बसों में इन
मानदंडों को पूरा करना होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन को गंभीरता दिखानी होगी ताकि अभिभावक बिना चिंता के अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जिला प्रशासन की खबरें। पल पल की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।